हेलो स्टूडेंट्स, आज के मोरल स्टोरी का नाम है एंगर इज़ ए बैड हैबिट। क्रोध करना बुरी आदत है। वंस देयर वाज ए सेंट। वंस एक बार, वाज था एक सेंट साधु। एक बार एक साधु था। हु लिव्ड जो रहता था, इन ए हट नियर एक झोपड़ी में नज़दीक, ए रिवर बैंक नदी के किनारे। एक बार एक साधु नदी के किनारे नज़दीक ही एक झोपड़ी में रहता था। वन डे एक दिन, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, वेन जब, द सेंट वाज सेइंग साधु कह रहा था, साधु वाज मीन्स था, सेइंग कह रहा था, हिज प्रेयर अपने प्रार्थना को, एलॉन्ग विथ हिज अकेले, विथ साथ में, हिज उसके डिसिपल्स शिष्यों के। एक बार वह अपने प्रार्थना को अकेले अपने शिष्यों के साथ कह रहा था। ही सा उसने देखा, अ ग्रुप ऑफ पीपुल लोगों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ पीपुल का मतलब लोगों के समूह को, पासिंग बाई गुजरते हुए। साधु जब अपना प्रेयर कर रहा था तो लोगों के समूह को वहाँ से गुजरते हुए उसने देखा। दे वर ऑल शाउटिंग, वे वर थे, ऑल सभी, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, वे सभी चिल्ला रहे थे, एट ईच अदर एक दूसरे पर, एट ईच अदर का मतलब एक दूसरे पर। ऑन टॉप, टॉप मीन्स होता है चोटी, लेकिन यहाँ आवाज़ से मतलब है। ऑन टॉप तेज़ आवाज़ में, ऑफ देयर वॉइस मतलब अब बहुत तेज़ आवाज़ में, अपने आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़ में वो चिल्ला रहे थे। एंड सीम्ड जो दिखते थे, वेरी एंग्री बहुत क्रोधित, अबाउट समथिंग किसी वस्तु के बारे में। वो एक दूसरे पर बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे और जो दिख रहे थे किसी वस्तु के बारे में ये क्रोधित हैं। द सेंट ओपेंड, देखिए यहाँ भी एडी लगा है, खोलना, खोले, साधु खोले, हिज आइज अपनी आँख को, साधु अपनी आँख को खोले, एंड और आस्क्ड पूछा, वन ऑफ हिज डिसिपल्स अपने उन शिष्यों में से एक से पूछा, वाई डू पीपुल शाउट, क्यों लोग चिल्ला रहे हैं, एट ईच अदर एक दूसरे पर, वेन दे आर एंग्री जब ये क्रोधित होते हैं। वेन दे आर एंग्री का मतलब होता है जब ये क्रोधित होते हैं। क्यों ये एक दूसरे पर चिल्लाते हैं? जब ये क्रोधित होते हैं। द डिसिपल सेड, शिष्य ने कहा, वी साउट हम चिल्लाते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी लॉस आवर काम हम अपना धैर्य खो देते हैं, एंड वी लॉस आवर कंट्रोल और अपना हम नियंत्रण खो देते हैं, ऑन आवर माइंड अपने दिमाग से जब हम अपना नियंत्रण और शांति को खो देते हैं, धैर्य को खो देते हैं, तब हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। संत ने ऐसा कहा। डिसिपल ने ऐसा कहा, शिष्य ने ऐसा कहा कि जब हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं क्योंकि हम अपना धैर्य और नियंत्रण खो देते हैं अपने दिमाग से। तो द सेंट स्माइल्ड, देखिए यहाँ भी ईडी लगा है, ये पास्ट टेंस की बातें हो गई। मुस्कुराए, साधु मुस्कुराए, और फिर कह रहे हैं, बट वाई लेकिन क्यों, शुड यू शाउट वेन क्यों आपको चिल्लाना चाहिए जब, द अदर पर्सन दूसरा सदस्य, इज़ राइट जब दूसरा सदस्य सही है तब आपको क्यों चिल्लाना चाहिए। नेक्स्ट टू यू अगले से, मतलब जो दो पर्सन में लड़ाई हो रहा है, अगला पर्सन सही है तब दूसरे पर्सन पे क्यों चिल्लाना चाहिए। तो यू कैन से आप कह सकते हैं, इट सॉफ्टली इस बात को मधुरता से आप कह सकते हैं, एंड ही कैन स्टील और वह स्टील हियर यू क्लियरली और वह ध्यानपूर्वक आपको सुन सकता है। जब आप यह बात मधुरता से कहेंगे तो वह आपको तब तक वह आपको ध्यानपूर्वक सुन सकता है। नो वन कुड आंसर, कोई एक भी
उत्तर हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्न का कोई एक भी उत्तर नहीं दे सका। द सेंट स्माइल्ड, संत मुस्कुराए, एंड सेड, और कहे, वेन, जब टू पीपुल आर एंग्री, जब दो लोग क्रोधित होते हैं, एट ईच अदर, एक दूसरे पर, देयर हार्ट, इनका हृदय, गेट अपार्ट, अपार्ट मतलब कई पार्ट, इनका हृदय टूटा हुआ होता है, कई पार्ट में टूटा हुआ होता है। देयर फॉर, इसलिए, टू रीच ईच, टू रीच मतलब ये पहुँचते हैं, रीच मीन्स पहुँचते हैं, ईच अदर्स, एक दूसरे के। देखिए यहाँ जब यस लगा हो इस तरह से, तो यहाँ इसका मतलब का, की, के वाक्य के अनुसार होता है, इसे प्रोस्ट्रोफी कहते हैं। यहाँ जब यस लगा हो तो इसका मतलब का, की, के होता है। तो देयर फॉर, इसलिए, टू रीच ईच अदर्स, एक दूसरे के पास पहुँचते हैं, हार्ट, इनका हृदय, दे हैव टू साउट, उनके पास बहुत चिल्लाहट होती है या क्रोध होता है, आवाज़ होता है। द डिसिपल सेड, शिष्य ने कहा, ओह, देखिए विस्मयबोधक शब्द है, या कोई आश्चर्यचकित अगर बात सुनने में आती है तो लोग कहते हैं ओह, तो वही शब्द है ये। द एंग्रियर दे गेट, ओह, तब इसलिए ये क्रोधित होते हैं। शिष्य ने कहा इस तरह से ओह करके कि ओह, इसलिए ये लोग क्रोधित होते हैं। द लाउडर दे साउट, और ये तेज़ी से चिल्लाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, देयर हर्ट्स, इनका हृदय, गेट फर्दर, पहले से ही, अपार्ट, टूटा हुआ होता है, यह इनका हृदय पहले से टूटा हुआ होता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, इनके कहने का मतलब ये है। द सेंट सेड, साधु ने कहा, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, साधु ने कहा बिल्कुल सही। एंड वेन, और जब, टू पीपुल, दो लोग, लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एज फ्रेंड, तब ये दोस्त होते हैं, एज फ्रेंड मीन्स तब ये दोस्त होते हैं। दे स्पीक, ये बोलते हैं, सॉफ्टली, मधुरता से, बिकॉज, क्योंकि, देयर हार्ट्स आर वेरी क्लोज, इनका हृदय वेरी क्लोज होता है। यहाँ क्लोज बंद से नहीं मतलब है, मतलब आपस में जुड़े होते हैं, क्लोज का यहाँ बंद से कोई मतलब नहीं, यहाँ आपस में जुड़ने से मतलब है। तो इनका हृदय एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसका सेंस ये निकल रहा है।